हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 5 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट की एक्टिविटी 5.10 को पढ़ेंगे। ओके, इस एक्टिविटी 5.10 का क्वेश्चन 1 है, हाउ डू यू थिंक द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल चेंज इन ए ग्रुप। मतलब कोई भी जो पीरियोडिक टेबल्स जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स होते हैं। ओके, अब सबसे पहले ग्रुप क्या होता है, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल लाइंस जो होती है उसको हम बोलते हैं ग्रुप्स। ओके, अब इनके अंदर हमें देखना है कि जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर कैसे जाएंगे, अप टू डाउन जाएंगे, क्योंकि किसी भी लाइन के अंदर आप क्या जा सकते हैं, अप टू डाउन नहीं जा सकते हैं या डाउन टू अप जा सकते हैं। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि उन एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो कैपेसिटी है या उनकी जो टेंडेंसी जो होती है वो कैसी, मतलब उसके अंदर किस तरह का चेंजेस आता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उसको आपको समझना है। तो इसका आंसर यह है कि बाय मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम इंक्रीजेस। मतलब किसी भी ग्रुप के अंदर आप क्या जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे या अप टू डाउन जाते हैं। तो जो मतलब किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी जो होती है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है। ओके, अब इसका क्वेश्चन 2 है कि हाउ विल दिस टेंडेंसी चेंज इन अ पीरियड। अब मतलब किसी भी पीरियड के अंदर जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी जो होती है उसमें किस तरह का चेंजेस आता है। तो ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम डिक्रीजेस। मतलब किसी भी मतलब पीरियड के अंदर आप कैसे जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो एटम जो होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो कैपेसिटी जो होती है उसका जो नेचर होता है वो डिक्रीज होता है। अब हमें इन दोनों के अंदर ये रीजन समझना है कि ग्रुप के अंदर और पीरियड्स के अंदर ये जो लूज इलेक्ट्रॉन करने की जो वेरिएशंस जो है वो मतलब इसका रीजन क्या है। अब इसमें ये बताया गया है कि वेरिएशंस ऑफ मेटेलिक प्रॉपर्टी। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसको हम बोलते हैं मेटल, और जो एलिमेंट मतलब मेटल वाली प्रॉपर्टी शो करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो प्रॉपर्टी शो करता है उसे उस एलिमेंट की क्या कहा जाती है, मेटेलिक प्रॉपर्टी कहते हैं उसको। ओके, तो कोई भी जो पीरियोडिक टेबल्स जो होती है उसके अंदर होते हैं पीरियड्स होते हैं और ग्रुप्स होते हैं। तो उसके अंदर हमें ये समझना है कि पीरियड और ग्रुप्स के अंदर जो मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होती है उसके अंदर वेरिएशंस क्यों आता है। ओके, तो सबसे पहले हम पीरियड्स के बारे में देखते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस बिकॉज टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्जेस। ओके, मतलब किसी भी पीरियड के अंदर आप क्या जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है वो डिक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होने का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है। तो इसका रीजन ये बताया है यहाँ पे कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है कि जो एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से उस एटम के अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने का मतलब होता है कि जो मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको वो मतलब जो चार्ज है न्यूक्लियर चार्ज वो बहुत ही मजबूती से क्या करता है, पकड़ के रखता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, लूज नहीं हो पाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, और निकलने नहीं पाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होती है वो डिक्रीज होती है। ओके, तो इसका मेन रीजन यही है कि आप किसी भी पीरियड के अंदर जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल जो होता है वो तो कांस्टेंट रहता है। ओके, तो नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहने की वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के बीच मतलब अंदर जो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो बाहर वाले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बहुत ही मजबूती से क्या करते हैं, पकड़ के रख लेते हैं। ओके, तो इसकी वजह से ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो आपको ये होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इजी वे में क्या होते हैं, निकल नहीं पाते हैं। ओके, ये एलिमेंट निकाल नहीं पाता है इन इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या होगा, उनकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर। अब आप ग्रुप के अंदर देखेंगे कि ग्रुप के अंदर जैसे क्या जाएंगे, आप अप टू डाउन जाते हैं, तो एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ओके, न्यूक्लियर पुल डिक्रीजेस, this increases the tendency of an atom to lose valence electrons, hence metallic characters increases। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जब आप किसी भी ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते हैं तो जो न्यूक्लियस
और जो सबसे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज जो होता है उन एलिमेंट का, वो इंक्रीज होता है। ओके, इस एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने की वजह से जो अंदर सेंटर के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स होता है या न्यूक्लियर चार्ज जो होता है उनका जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो डिस्टेंस जो होता है ना वो काफी दूर हो जाता है। ओके, तो न्यूक्लियर जो चार्ज होगा वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इतनी मजबूती से मतलब अपनी तरफ पुल नहीं कर पाएगा, पुल का मतलब खींच नहीं पाएगा। ओके, तो उस न्यूक्लियर चार्ज के अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि यदि सेंटर के अंदर न्यूक्लियर चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या कर रहा है कि अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा है, तो मतलब वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उस एटम से वो आसानी से क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। ओके, तो इससे अगर कोई भी एलिमेंट के अंदर यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजी वे में मतलब निकल रहे हैं तो उसका जो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि मेन रीजन ये है कि जैसे जैसे ग्रुप के अंदर आप अप टू डाउन जाते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ शेल जो होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर ऑफ शेल जो होता है वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने की वजह से जो उनका मतलब एटम का जो एटॉमिक साइज जो होता है वो बढ़ जाता है। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज जो होते हैं वो बाहर वाले जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ नहीं खींच पाता है और वो मतलब इजी वे में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देना चालू कर देते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? अब आप इसी को मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको ये देखना है कि मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ग्रुप के अंदर जैसे जैसे आप जाओगे तो ये आपको पिक्चर्स में भी पता चल जाएगा कि जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जा रहे हैं तो जो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। ओके, इसका यही रीजन है कि इसके अंदर जैसे जैसे हम अप टू डाउन जाते हैं एटॉमिक साइज जो होता है वो एलिमेंट का बढ़ता है इस वजह से। ओके, तो इजी वे में क्या होता है कि एलिमेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप क्या करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा कि जो नंबर ऑफ शेल जो होगा वो मतलब कांस्टेंट रहता है और एटॉमिक साइज जो होता है वो छोटा होता जाता है। और उसकी वजह से क्या होते हैं, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, मतलब इस डायरेक्शन में जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है वो डिक्रीज होगा। अगर इस तरफ जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होगा वो इंक्रीज होगा। क्लियर? तो इसके अंदर यही समझाया गया है कि जो पीरियोडिक टेबल्स जो होती है उसके अंदर यहाँ जो लेफ्ट साइड जो होती है यहाँ पे क्या होते हैं, सारी मेटल्स होती हैं और जो राइट साइड होता है उसके अंदर नॉन मेटल्स होती है। तो नॉन मेटल्स जो होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती है। इस पिक्चर्स के अंदर ये भी बताया गया है कि जो जनरल ट्रेंड्स ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट, मेटेलिक कैरेक्टर्स इज अपोजिट द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। मतलब इसमें क्या होता है कि जो नॉन मतलब जो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे आप किसी भी ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और इस तरीके से डाउन टू अप जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इंक्रीज होता है। इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम पीरियोडिक टेबल के अंदर तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स इंक्रीज हो रहा है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने की वजह से ही क्या होता है कि ये जो राइट साइड होता है ना इसके अंदर नॉन मेटल्स होती है। ओके, और मतलब ये मेन रीजन है इसका भी। ओके, और जैसे जैसे हम किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या जाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। इसी वजह से जो लेफ्ट साइड जो होता है आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होती है, मेटल्स प्रेजेंट होती है। ओके, यदि आपको इस एक्टिविटी 5.10 के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।